घर के किचन से रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैं जो लेके आई हूँ उसको आप रेसिपी भी बोल सकते हो और टिप्स भी बोल सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको घर के मलाई से बनने वाली अलग अलग जो प्रोडक्ट होती है उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर घर की मलाई से मैंने बटर, घी, पनीर, छाछ और मावा बनाया है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम मलाई को स्टोर कैसे करें। तो मलाई को स्टोर करने का अगर मैं जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो इसके साथ क्लब करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको जानना हो कि क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। अभी तो बात आती है यहाँ पर कि हमें मलाई को स्टोर करने के लिए 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। एक तो कि वो 1 वीक से ज़्यादा स्टोर की हुई नहीं होनी चाहिए, और दूसरा पूरे 1 वीक तक ये मलाई हमारे फ्रीज़र में ही स्टोर करनी है, फ्रिज में स्टोर नहीं करनी है। अगर इस तरह हम मलाई को स्टोर करेंगे तो जो उससे हम जो ये 5 बाई प्रोडक्ट बनाएंगे वो सारी हमें प्रोडक्ट यूज़ कर पाएंगे हमारी डिफरेंट रेसिपी में। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, मगर आप 2 पॉइंट याद रखना, फ्रीज़र में रखना है और नॉट मोर देन 1 वीक ओल्ड, ठीक है। आज मेरे पास यहाँ पे करीब 1 वीक की 1 किलो के आसपास मलाई थी। इसी मलाई को मैंने बाहर निकाल दिया था फ्रीज में से, और जब वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ठंडी थी उसी टाइम मैंने इसमें 3 गिलास मटके का पानी ऐड कर दिया है, और इस तरह मैं इसमें ब्लेंडर गोल गोल घुमा रही हूँ। आप यही सेम काम मिक्सी में भी कर सकते हो, मगर एक बात का आप ध्यान रखना, आप जो भी यूज़ करो मिक्सर या ब्लेंडर, उसको आपको लो स्पीड पे ही चलाना है। करीब 7 मिनट के बाद इस मलाई के ऊपर आप देख रहे होंगे कैसे बबल्स फॉर्म हुए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसमें ब्लेंडर चलाते जाएंगे तो ये व्हिप क्रीम के जैसा फॉर्म होता जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कैसे ये एकदम क्रीम के जैसे फॉर्म हो गया है। यहाँ पर आप करीब 2 मिनट के बाद देख रहे होंगे कि जो मलाई व्हिप क्रीम के जैसा टेक्सचर में दिख रही थी वही अब बटर में कन्वर्ट हो गई है। इसमें से धीरे धीरे करके सारा बटर जब तक सेपरेट नहीं हो जाए तब तक हमें ब्लेंडर को चलाना है। मैंने पूरी प्रोसेस लो स्पीड पे ही की है। तो यहाँ पर हमारा बटर सेपरेट होकर रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल देते हैं। यहाँ पर मैंने सारे बटर को निकाल कर एक पतीले में रख दिया है। अब इसी बटर में मैं एकदम चिल्ड वाटर डालकर इस बटर को 2 बार वॉश कर लूँगी। इस तरह से दबाते हुए बटर को हमें वॉश करना है ताकि इसमें से जो भी छाछ बची है वो निकल जाए। आप चाहो तो बर्फ़ का भी यूज़ कर सकते हो। 2 बार वॉश करने के बाद मैंने बटर को करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और अब मुझे बटर को स्टोर करना है तो मैंने इस तरह डिब्बी में बटर पेपर बिछा दिया है। अब उसमें मैं बटर को डालकर उसको स्टोर कर देती हूँ और बाकी बटर का मैं घी बना देती हूँ। बटर निकलने के बाद जो दूध बच गया था उसी दूध से हम दही और पनीर 2 चीज़ बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने जो दूध था उसमें 3 चम्मच जितना जामन ऐड कर दिया है और उसको धीमी आंच पर गैस में गरम करने के लिए रख दिया है। इसको हमें छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअसली इसको हिलाना है, और इसको तब तक गरम करना है कि अगर हम इसमें अपनी उंगली डालें तो हमारी उंगली वो टेम्परेचर सहन कर पाए। अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो इससे दही नहीं बन पाएगा। 5 मिनट के बाद इस दूध के टेम्परेचर को मेरी उंगली सहन कर पा रही है, तो इसमें से मैं आधा दूध को निकाल दूंगी और दही बनाने के लिए ढक दूंगी, और आधे का मैं पनीर बना रही हूँ। यहाँ पे जो आधा दूध बच गया था उसमें मैंने आधा नींबू निचोड़कर उसको 5 मिनट गैस पर गरम करने के लिए रख दिया था। तो इस तरह इसमें से पनीर सेपरेट हो गया है। अब मैं इस पनीर को छान लेती हूँ। बटर में से जब हमने घी बनाने के लिए साइड पे रखा था उसको भी मैं बीच बीच में इस तरह हिलाती रही थी, और आप देख रहे हो कैसे धीरे धीरे करके
15 मिनट करीब हुए हैं और इसमें से घी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हमें इसे कंटिन्यूअसली हिलाना है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे घी बनाने का काम मैंने स्लो फ्लेम पे ही किया है। अब इस तरह आपको जब घी के ऊपर वाइट वाइट ऐसा कुछ फ्लोट करता हुआ नज़र आए तो ये मावा है। 5 मिनट जब आप इसको हिलाएंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा और ऊपर एकदम क्लियर घी आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा घी बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको छान लेते हैं। यहाँ पर मैं इस घी को बाउल में छान रही हूँ क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है। आप देख रहे हो करीब 800 ग्राम जितना यहाँ पर मेरा घी निकला है और ये एकदम प्योर घी है। यहाँ पर मेरा बाउल घी से भर गया था, इसीलिए मैंने थोड़े घी जो बचा था उसको कटोरी में छान लिया है। आप देख रहे हो यहाँ पर छानने के बाद जो स्टेनर में बचा है वो एकदम प्योर मावा है। आप इस मावे को कोई भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको एक बाउल में निकाल देती हूँ। जो हमने दही बनाने के लिए रखा था वो भी 3 घंटे के बाद रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ पर छाछ बनाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये छाछ कैसी बनी है। तो घर की मलाई में से बटर, घी, दही, पनीर और खोया बनाने की टिप्स आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।